Hi everyone, welcome back to my channel. We study 247 Think Less, Study More. So I'm back again with class number 5 in the translation series. Those who are new to my channel, first of all, you can subscribe to my channel and hit the bell icon because we are preparing for DSSB exam. किसके बारे में तैयारी कर रहे हैं हम लोग? DSSB का जो भी एग्जाम चल रहा है उसकी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। एग्जाम होने वाला है PA, SPA और JJA का। ठीक है, बहुत से लोगों का कंसर्न है कि लेटर आएगा इसमें DSSB में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जाम है। नहीं, लेटर नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लेटर नहीं आएगा, सिर्फ एसए आएगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है कि एसए के लिए सर आप सीरीज शुरू करेंगे? यस, एसए के लिए सीरीज ऑलरेडी लाइव हो जाएगी आज। ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हैं। फर्स्ट फ्यू सेशंस वी आर गोइंग टू कवर अप द main points regarding the essay, how you have to write a good essay, what are the do's and don'ts that we have to take care of while writing an essay, क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट होता है, किस तरीके से हम लोगों को करना चाहिए, ये चीज हम उसके अंदर लेके आएंगे। उसके साथ साथ उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एग्जैक्टली ऐसे लेके आएंगे जो 350 वर्ड्स का ऐसे वहां पर पूछा जाएगा। मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि आपको किस तरीके से लिखना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग ग्रामर की सीरीज भी फिर कंटिन्यूएशन में लेके आएंगे और कुछ सम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो जो आपको पढ़ना है कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, ना कि यहाँ वहां की बात करेंगे। वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट एंड यस, सम पीपल आर वेरी कंफ्यूज। जो मैंने आपके लिए फ्री कोर्स लॉन्च किया है माय डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, वो एग्जैक्टली उसके अंदर लेक्चर्स नहीं है। अगर मैं लेक्चर्स डालूंगा तो आपको अपडेट मिल जाएगी। कोई नया कोर्स लेके आऊंगा उसकी भी आपको अपडेट मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसमें कोई भी रेलेवेंट प्रैक्टिस सेट्स या मटेरियल जो भी मैं आगे अपलोड करूंगा, दैट इज द थिंग। समटाइम द टाइम इज वेरी like big problem for me because I have to manage a lot of things, right? So that is the thing, but I will try my level best. So without further ado, let's get started. So the first paragraph is, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। I like reading books, we can say like that. और आई लाइक टू रीड बुक्स और आई लाइक रीडिंग बुक्स। देखिए, टू जो होता है ना जब लगता है वर्ब के साथ, तो ये पार्टिसिपल का काम करता है। और अगर हम नाउन को वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं, लेकिन जब वो नाउन की तरह एक्ट होता है तो उसको जेरेंड्स बोलते हैं। ठीक है, ये जेरेंड्स, पार्टिसिपल, एडवर्बियल फ्रेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो कह रहा है मुझे किताब पढ़ना बहुत पसंद है तो मतलब सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। मैं पुस्तकालय गया और कुछ दिलचस्प कहानियां ली ले ली मतलब। ठीक है, मतलब इसमें उसने ऑलरेडी वो काम कर दिया। मैं आज रात उन्हें पढ़ने के लिए उत्सुक हूँ। उत्सुक मतलब एक्साइटेड हूँ। ओके, एंथुसियास्टिक होना, एक्साइटेड होना, क्यूरियस होना। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, इसका देख लेते हैं क्या होगा। तो आई लव रीडिंग बुक्स, सिंपल सा है इसका, इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है। सो आई लव रीडिंग बुक्स। येस्टरडे आई वेंट टू द लाइब्रेरी। कह रहा है ना कल मैं पुस्तकालय गया था। हमेशा ध्यान रखना, आपका जो पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस, उसमें भी मैं अगर सिंपल पास्ट की बात कर रहा हूं तो कुछ प्रॉम्प्ट वर्ड्स होते हैं जो आपको दिखाई देंगे, जैसे येस्टरडे, ठीक है, अगो, अ वीक अगो, ओके, लास्ट वीक। ये सारे वर्ड सिंपल पास्ट टेंस के इंडिकेटर होते हैं। अगर ये वर्ड है तो सिंपल पास्ट यूज होगा आपका सेंटेंस में। ये रूल कहता है, ये ग्रामर का रूल कहता है। ठीक है, तो मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, आई लव रीडिंग बुक्स। कल बात आ गई, खत्म हो गई आपके लिए, मतलब आपको सिंपल पास्ट यूज करना है। येस्टरडे मैं पुस्तकालय गया था, आई वेंट टू द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी एक नाउन है। ठीक है, और मुझे पता है कि स्पेसिफिक लाइब्रेरी की बात हो रही है, इसलिए मैंने आर्टिकल द लगाया। क्योंकि दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं। एंड वी नो दैट आर्टिकल्स होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो होता है द, राइट, और इनडेफिनेट होते हैं एन और ए। लेकिन यहां पर हमें पता है कि हम उसकी लाइब्रेरी के बारे में बात करें तो वी विल यूज द। आई वेंट टू द लाइब्रेरी, और वहां से एंड गया और कुछ दिलचस्प कहानियां ली। एंड बोरोड सम, दिलचस्प मतलब होता है इंटरेस्टिंग, एंड बोरोड सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज। एक और टिप आपके लिए,
जब आप ट्रांसलेशन कर रहे होंगे तो वहां पर आपको अपनी इंग्लिश फ्लॉन्ट करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज देयर कैन बी सो मेनी वर्ड्स which can be incorporated basically incorporated in the place of interesting, but आपको वो you have to keep it simple, ठीक है। and borrowed some interesting stories. अब वो कह रहा है आज रात में उन्हें पढ़ने के लिए उत्सुक हूं, आई एम एक्साइटेड टू रीड देम टुनाइट, दैट्स इट, खत्म हो गया। जितना सिंपल हो सके उसको, लेकिन फिर क्या करेंगे, पहले आप करेंगे वर्ड बाय वर्ड उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। कभी कभी ट्रांसलेशन बैक से स्टार्ट होती है, वहां से देखेंगे, कोई कीवर्ड है उसको नोट डाउन करेंगे, फिर लास्ट में फिर से प्रूफ रीड करके क्रॉस चेक करेंगे, स्पेलिंग चेक करेंगे, पंक्चुएशन चेक करेंगे, परफेक्टली लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इस तरीके के आपके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। क्या है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये जो मैं आपसे बता रहा हूं। इस तरीके के जो होते हैं उसमें अक्सर हम लोगों को दिक्कत होती है कि हम क्या यूज करें। चलिए, अगर मैं बचपन में अधिक मेहनत करता तो शायद मैं आज एक सफल डॉक्टर होता। अगर कंडीशनल आ गई, मतलब कंडीशनल टेंसेस की बात हो रही है। कंडीशनल टेंसेस हमें पता है कि इंग्लिश में अगर मैं ये करता तो ऐसा होता, बहुत बार दिक्कत होती है क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, कुड हैव होता है, शुड हैव होता है, हैड होता है, आई कुड हैव डन, आई शुड हैव डन, ये सारे वर्ड्स होते हैं। मैं कर चुका होता या मैं कर सकता, लेकिन मैंने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया और अब मुझे एक साधारण सी नौकरी करनी पड़ रही है, मतलब प्रोग्रेसिव एक्शन हो रहा है। देखिए काफी सारे एलिमेंट यहाँ पर यूज हो रहे हैं, बहुत ध्यान देना है आपको। काश, आई विश, समय को वापस लाया जा सकता तो मैं जरूर अपने अतीत के फैसलों को बदल देता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ट्रस्ट मी, ऐसा ही दिखेगा आपको एग्जाम में। कई बार वो इस तरीके के आपको फंसाने के लिए दे देते हैं। तो अभी मैं आपको इसका पूरा एक पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा बेसिकली कि इसमें क्या क्या यूज हुआ है, वो क्यों यूज हुआ है, ठीक है। चलो, अगर मैं बचपन में अधिक मेहनत करता, इफ व्हाट, कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं इफ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं। सो इफ आई हैड वर्कड हार्डर ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड आई माइट बी अ सक्सेसफुल डॉक्टर टुडे। अगर मैं बचपन में अधिक मेहनत करता, अगर इफ आई हैड, बचपन की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या आएगा, वो पास्ट में जब भी कोई चीज हमें दिखानी हो कि मैं कर सकता, तो क्या लगाते हैं, हैड। इफ आई हैड वर्कड हार्डर ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड तो शायद मैं आज एक सफल डॉक्टर होता। सो आई माइट बी अ सक्सेसफुल डॉक्टर टुडे। आई माइट बी, माइट का मतलब होता है आज होता या ऐसा हो सकता है। दो वर्ड्स होते हैं, मे और माइट, दोनों ही पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। मे थोड़ा ज्यादा पॉसिबिलिटी दिखाता है, माइट थोड़ी कम पॉसिबिलिटी दिखाता है, ठीक है। चलो, लेकिन मैंने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, लेकिन का क्या होता है, हाउ एवर। हाउ एवर होता है, लेकिन के लिए यूज होता है, ठीक है। लेकिन हाउ एवर आई डेंट फोकस ऑन माई स्टडीज, सिंपल से, लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया। जब भी ऐसा होता है कि नहीं दिया गया, ये सिंपल पास्ट में होता है, आई डेंट फोकस ऑन माई स्टडीज। और अब मुझे एक साधारण सी नौकरी करनी पड़ रही है, एंड नाउ आई हैव टू कोप और आई हैव टू डू a an ordinary job और I have to cope with a rather ordinary job। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसको दूसरे तरीके से भी लिखेंगे, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। सो आई डेंट फोकस ऑन माई स्टडीज एंड नाउ आई हैव टू कोप विद, और वी कैन से डील विद, और आई हैव टू डू विद, और आई हैव टू डू एन ऑर्डिनरी जॉब। ये भी आपका सही रहेगा, लेकिन इसको थोड़ा अच्छे तरीके से ऐसे लिखेंगे। समय को वापस लाया जा सकता, सॉरी, काश समय को वापस लाया जा सकता। इफ ओनली टाइम ट्रेवल वर पॉसिबल, ओके। इफ ओनली टाइम ट्रेवल, इसको वॉज कर लीजिए, अगर समय को वापस लिया जा सकता, समय को वापस लाया जा सकता, इफ ओनली टाइम ट्रेवल वॉज पॉसिबल तो मैं जरूर अपने अतीत के फैसलों को बदल लेता। आई वुड डेफिनेटली चेंज माई पास्ट डिसीजन। एक बात आप ध्यान रखना, अक्सर इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, तो यहां पर आप यूज कर सकते हैं जो हमने
है ना, समय को वापस लाया जा सकता काश। तो जो आपने इफ लगाया ना, ये आपने ऑलरेडी लगा दिया है, तो इसलिए आपको यहाँ पर इस तो के लिए जरूरत नहीं है, ये तो के लिए हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। ओके, बिकॉज यहाँ कह रहे हैं समय को वापस लाया जा सकता तो ये जो तो है ना, हम लोगों ने इसको शुरुआत में यूज किया है। इफ ओनली, अभी आप सोच रहे होंगे कॉमा के बाद हम लोगों ने तो के लिए क्या यूज किया है, हमने इसको सेंटेंस को ऐसे फ्रेम किया, इफ ओनली टाइम ट्रेवल वॉज पॉसिबल आई वुड डेफिनेटली चेंज माई पास्ट डिसीजन। आई वुड कब यूज होता है, जब हमें कोई बात कहनी हो कि काश ऐसा मैं कर सकता, ठीक है। अगर आप मुझसे कहते तो आई वुड बी देयर, मैं वहां पहुंच चुका होता है, मैं वहां पर पहुंच गया होता। चलो, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको यहाँ दिखा लेना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, ये जो आपके सामने एक छोटा सा जो चार्ट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी आता है कर्ता, तो कर्ता में आता है इम्परफेक्ट टेंस, तो ये हमेशा आपके हैबिचुअल एक्शंस को दिखाएगा। So it will show your habitual action in the past. कर्ता, had worked, past perfect tense है, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गया है एक पास्ट एक्शन से पहले, ठीक है। पास्ट का पास्ट को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। होता है एक कंडीशनल टेंस, ये हाइपोथेटिकल आउटकम को दिखाता है। हाइपोथेटिकल मतलब वो हुआ नहीं, ऐसा हो सकता, हो जाता। माइट भी होता है, ये एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। ये हमेशा पॉसिबिलिटी को दिखाती है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं दिया, हमने कहा नहीं दिया, ये भी पास्ट, दिया नहीं दिया ये पास्ट टेंस है, सिंगल एक्शन इन द पास्ट, सिंपल पास्ट की बात करेंगे। डिडंट फोकस भी सिंपल पास्ट है। पढ़ रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। हैव टू कोप मतलब ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, हैव क्या है, प्रेजेंट टेंस है, विद मॉडल वर्ब ऑब्लिगेशन। लाया जा सकता, पैसिव वॉइस में है, ओके, लाया जा सकता। सो हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी, ये कंडीशनल पैसिव वॉइस है। उसके बाद करते हैं वर पॉसिबल, ये सिंपल है, ठीक है, इसको आप रहने दीजिए। बदल देता, बदल देने का मतलब भी क्या है, एक तरीके का कंडीशन। जितने भी ये बदल देता, करता, हो चुका होता, ये सारे के सारे कंडीशनल या हाइपोथेटिकल एक्शन के लिए यूज होते हैं। वुड डेफिनेटली चेंज, ये होता है आपका जब हमें कोई किसी चीज पे विलिंगनेस दिखानी हो या कोई हमें फोकस करना हो, उसके लिए हम बात करते हैं। तो देखिए, ये मैंने इसलिए आपको थोड़ा ब्रेक डाउन किया है कि इस तरीके के टेंस सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, and then I will see you in the next session. So this is We Study 247 signing off for today. Thank you so much everyone. Take care. Bye bye.